हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अज्ञात बारंबारता पे प्रश्न दिया हुआ रहेगा। अज्ञात बारंबारता देख लीजिए, है ना। अज्ञात बारंबारता कहे तो आपको बारंबारता का टेबल में एक आध गो बारंबारता गायब रहेगा और उसका मान पूछेगा। तो जब भी अज्ञात बारंबारता आपको दिया जाएगा तो उसके लिए माध्य जो निकल के आता है, माध्य दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी उसका जो माध्य हम लोग निकालते थे पहले, वो अगर दिया हुआ रहेगा तो बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है हम लोग को। प्रश्न में देखिए P जो छोड़ दिया है ना, P ही है जो अज्ञात है। P के जगह पे क्या आएगा ये हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं बच्चा, इसके लिए सबसे पहले ये तो क्षैतिज में दिया हुआ प्रश्न रहता है, इसको हम लोग उदग्र में बना लेते हैं। कितना से बच्चा? 0 से 20 है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 है बच्चा, यही ना है। चलिए, तो हम लोग को इतना से ज्यादा जरूरत ना पड़ा, इसीलिए इतना को हम लोग है इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। आगे देखते हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है? देखिए अभी तक तो कुछ समझने वाला बात ही नहीं बताए हैं, शांति सिर्फ बनाए रखें। देखिए 16 और ये दिया हुआ है P, और इसके जगह पे आपका 30 है, 32 है और ये 14 है। ठीक है, अब जो हम लोग प्रोसेस जानते हैं बस उसी के आधार पे बनाएंगे। पद है ना, प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स चाहिए और बट्टा सिग्मा एफ चाहिए। तो बच्चा इसमें कुल दिया हुआ था, कुल दिया हुआ है कि नहीं? देख लीजिए तो प्रश्न में नहीं है। चलिए नहीं है तो हम लोग कुल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चा? तो देखिए कुल ये जो जोड़ने के बाद आता है ना, इसी को कहते हैं, ठीक है, यानी सिग्मा एफ। तब बताइए तो जोड़ के कितना होगा? ये तो जुटेगा नहीं क्योंकि अचार राशि है, तो संख्या संख्या को जोड़ दो। 6 और 2 है ना, 8 और 4 12 के 2 है ना। और देख लीजिए 6 सॉरी 1 और 3 4, 4 और 3 7, 1 8, 8 और 1 9, यानी 92। और पी कहाँ जाएगा? वो तो जुटता है, तब प्लस पी दे देंगे, कोई दिक्कत? यानी आप सिग्मा एफ निकाल लिए बच्चा। अब जो हम लोग का काम है वो देखिए, एक्स निकालेंगे तभी ना कुछ काम होगा। तो देखिएगा आराम से, एक्स निकालने जा रहे हैं। एक्स निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो देखिए उच्च 20 नीचे 0, तो आधा करेंगे तो 10 है ना। और डिफरेंट देख लीजिए, सब में 20 के जा रहा है, तो 20 आप खाली ऐड करते चल जाओ बच्चा। तो 10 में 20 किया था 30, फिर 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा और ये 90 हो गया। कोई झमेले यहाँ तक नहीं। चलिए अब हम लोग को तो निकालना है एफ एक्स। क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है बच्चा। बस इतना ही आपको काम थोड़ा सा और कर देना है। देख लीजिएगा तनी मन लगा के। कैसे लगा के? मन। देखिएगा ये तो हम लोग का सिग्मा एफ मिला था। अब देखिए एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स गुना करिए 100, गुना करिए तो 30 पी प्लस नहीं बच्चा, गुना ना हो रहा है, तो गुना। और ये 5 तिया 15, यानी 1500। और ये देख लीजिए बच्चा 32 सत्ते कितना हो जाएगा? तो जो भी होता है गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। 7 21 और 1 22, यानी कितना? 2240 आ जाएगा आपका, है ना। गड़बड़ नहीं ना है। इसके बाद आप 14 नामक कितना होता है? पहाड़ा तो नहीं याद है हमको, आप कर लीजिए, है ना। 9 चौके 36 और 9 और 3 12, यानी 1200 कितना? हाँ 14 नंबर 26 से, तो इसीलिए हो गया 1260। कोई दिक्कत? चलिए अब आपका आ ही गया सारा चीज, तब बस जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। अब तक देखिए क्या होगा, संख्या संख्या को जोड़ दीजिए। तो देखिए तो 1260, फिर 2240, उसके बाद 1500, है ना बच्चा, और फिर 160। बस इतना ही के ऐड करिए। 0 है ना, 10 और 6 16 के 6 हाथ में 1, 4 5 9 1 10 और 1 11। सही है बच्चा, शांति थोड़ा सा बनाए रखो, ठीक है। 12 है ना, और 4 16 के 6 हाथ में 1, 4 और 5 9 1 10 और एक हाथ वाला 11, फिर हो गया 2 है ना, और एक हाथ वाला था 3 4 5 हो गया। कितना हो गया? 51 60 आ गया। कितना है बच्चा? 51 60। और ये देखिए बेचारा 30 पी भी तो एक में जुटता, तो 30 पी ना लिखेंगे। ये आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स आया।
अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग माध्य को परिकलित करने जा रहे हैं। हम लोग का माध्य दे दिया है बच्चा, कितना दिया हुआ है बता, 50 दिया हुआ है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। माध्य का मान आपको 50 दे दिया गया है और सिग्मा एफ एक्स लाए हैं जो 51 60 प्लस 30 पी है ना, बटा ये भी सिग्मा एफ लाए हैं कितना 92 प्लस पी है बच्चा। आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा आसान और किया जाए, हल करने में आसानी होगा। 50 के 50 लिख देते हैं, ऊपर से 10 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चा 516 है ना, प्लस कितना 3 खाली होगा क्योंकि 10 कॉमन कर लिए हैं तो 30 ही हो जाएगा और 92 प्लस पी ही रहेगा। अब देखिए कुछ नहीं तो नीचे 1 10 बचे 50 कट गए, तो इधर आ जाओ बच्चा, देखेंगे आराम से। 5 है यहाँ गुना कर ले, इसको कर लेते हैं हम लोग आराम से। तब 92 गुने 5 कितना होगा बताइए, 5 दूनी 10 9 पचे 45 1 46 यानी 600 460 हो जाएगा प्लस 5 पी होगा। देखिए देखिए होगा ना, चलिए बराबर ये तो टोटल यही बचेगा जो 1 में गुना होगा, तब 516 प्लस 3 पी, पी को उठा के इधर लेके आते हैं तब 5p माइनस 3p इक्वल टू 516 और 460 उधर जाएगा तब माइनस में 460, तो ये घट के हो जाएगा 2p और घटा दीजिए तब 6 में से 0 जाएगा 6 ही रह जाएगा बेचारा है ना, और यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तब 5 बच जाएगा और यहाँ पे 4 में से 4 चल गए तो चल गए है ना, यानी p का मान जो आने वाला है 56/2 यानी आपका 28 आएगा। तो p इक्वल टू 28 आपका आंसर होने वाला है, यानी यही आंसर है। ये अज्ञात बारंबारता है, क्लियर। तो आप समझ चुके हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी p के जगह पे कितना रखाएगा बच्चा 28 रखाएगा, क्लियर। तो हमें उम्मीद है और आशा है कि इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से बना सकते हैं, है ना। फिर से देखेंगे अज्ञात बारंबारता पे दिया हुआ प्रश्न जिससे हम लोग को माध्य निकालना रहता है। यहाँ पे माध्य नहीं बल्कि अज्ञात बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। माध्य दिया हुआ रहेगा, अज्ञात बोलेगा तो माध्य दिया हुआ रहेगा और हम लोग का निकालना रहता है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देखें कि कोई एक ही अज्ञात निकालना रहता था, है ना। अगर 2 को बारंबारता गायब कर दिया है और पूछा है हम लोग से कि बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लिए हैं जो खाली जगह था उसको x बाई, ठीक है। x बाई के जगह पे क्या आएगा, जो भी आएगा जोड़ने के बाद जो है ना इसका कुल यानी सिग्मा एफ कितना आएगा बच्चा, वो दे दिया गया है प्रश्न में। कितना है बच्चा देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। नहीं बच्चा 20 दे रहे कुल आपका 20 है, ठीक है। देख लीजिए आपका ये कुल 20 दिया हुआ है, क्या है ये कुल है, मतलब एन है, ई ना समझ जाइए कि सिग्मा एफ है, क्या है ये कुल है अभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे आगे, इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, फिर से एक्स निकालेंगे, है ना। हाँ और इसका सुन लीजिए जब भी आपको बोलेगा ना कि अज्ञात से निकालिए तब माध्य दिया हुआ रहेगा। अब देख रहे हैं माध्य 10.8 दिया हुआ है, अज्ञात राशि एक्स वाई है, इसी का मान हम लोग को निकालना है। बस शांति से 5 मिनट देख लीजिए, बन जाएगा आराम से, है ना। तो देखते हैं पहले एक्स निकाल के, देखिए निकाल लेते हैं। इसका उच्च सीमा निम्न सीमा 4 क्या था 2, अरे जो मेथड है उसको सीखो, है ना। और देखिए 8 4 12, अब डिफरेंस सबका 4 जा रहा है तो 4 जोड़ते चल जाओ, 6 होगा 10 होगा 14 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, है ना। चलिए बात समझ में आयो, हाँ आ गया हो, है ना। देखिए तब बच्चा एक्स आ गया है, हम लोग के चाहिए एफ एक्स, तो एक टर्म और आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए आराम से देखिएगा कैसे, है ना। तो आराम से देख लीजिए एफ एक्स। देखिए बच्चा क्या करना है, आप देख रहे हैं कि एफ एक्स यानी 6 3 दूनी 6, फिर ये 6x हो जाएगा 10 बाई हो जाएगा और ये 14 8 कितना होता है बच्चा
है। अब तो 14 को पढ़ लो, बलहत्तर से होता है 112, और उसके बाद आप 18 दूनी 36 कह ही सकते हैं। अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये तो हमको कुल दिया हुआ था। तो यहाँ समझिए तो बबुआ, सापहे जब जोड़िएगा, हला नहीं करो, सब जोड़िएगा तो देखिए 3 8 11 और 2 13, यही ना बच्चा, गड़बड़ नहीं ना है। 10 2 13, यानी कि आप कह सकते कि x प्लस वाई प्लस 13 टोटल इतना सब मिलेगा तो केकर बराबर 20 के है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 20 माइनस 13, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आपका 7। समीकरण 1 मान के रेडी रहिएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से ज्यादा कुछ करना नहीं है, है ना। n के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ये तो आप हम लोग इतना पहले मान जितना है ना ये पुट कर लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 आया है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए कौन ढांड होने यहाँ पे करना, जाना अभी बाद में करना होगा। देखिए इधर, तो यहाँ पे इसको हम लोग एफ एक्स, पहले एफ एक्स तो निकाल लिए, तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। देखिए कैसे, बस सबको जोड़ना रहता है। जैसे यहाँ पे जोड़े ना बाबू, देख लो, जोड़े तो सिग्मा एफ कितना आया था, एक्स प्लस वाई प्लस 13 आया था। यही वाला हम लोग उधर भी मान रखेंगे। तो समीकरण बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। यानी हमसे अगर पूछा जाए कि सिग्मा एफ कितना आया है, तो सिग्मा एफ जो हम लोग का आया है बच्चा, एक्स प्लस वाई प्लस 13, यही ना सब जोड़ के आता है, इसी को ना सिग्मा एफ कहते हैं। ये तो हल करने के लिए आगे समीकरण बढ़ा लिए थे। चलिए देखो इसको क्या करेंगे, संख्या संख्या जोड़ दो। तो पहले तो 6x प्लस 10y लिख ही सकते हैं आराम से, और प्लस में संख्या वाला कितना हो जाएगा, देखो आपका 154। हाँ 154 आपका आ जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल सही है, लगता है ना, सही है 154, सही है ना। चलिए आपका एफ सिग्मा एफ एक्स भी आ गया, सिग्मा एफ आ गया। आप यहाँ से अब क्या करिएगा बच्चा, हल कर लीजिएगा। क्या करिएगा, माध्य बराबर लिखिएगा, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य आपको दिया हुआ है 10.58 दिया हुआ है बच्चा, 10.8 दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ है ना, दिया हुआ है 10.8 रख दिए, बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, तो 6x प्लस 10y है ना, प्लस 154 है, और बटा ये बच्चा कितना है, तो x प्लस y है ना, प्लस 53, सॉरी 13 है, 13 लिख दिए। चलिए अब आप क्या करिएगा, तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, है ना। इसको और छोटा आप कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 10 तो बैठा ही सकते हैं। तो आप इधर आ जाइए, इंक थोड़ा कम चल रहा है बच्चा, तो इसीलिए आराम आराम से लिखेंगे कि कितना 108 बटा 10 लिख सकते हैं, देख लीजिए लिख सकते हैं ना। अरे पॉइंट हटाएंगे तब, और बराबर यहाँ से देखिए तो हम कॉमन कर लेते हैं बच्चा, कितना 2 कर ले, 2 कॉमन करेंगे तो देखिए छोटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y और प्लस 54 के आधा, मतलब 154 के, तब हो जाएगा कितना बच्चा, 154 के आधा आप कर लो 77, है ना। हाँ ठीक है 77, क्लियर। चलिए इसके बाद बट्टा में क्या है, तो बट्टा में आपका x प्लस वाई प्लस 13 है, कोई दिक्कत। अब आप देख रहे हैं 2 से ही कट जा रहा है, कितना से 54 बार में, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और बच्चा कुछ करना नहीं है, आप तिरछा तिरछी कर दो गुना, 54 में गुना हो जाएगा, तो 54x 54 बाई, है ना, 54 बाई कैसे लिखा था बच्चा, भूल आ गए हम, 54 लिखे लेंगे, 54 बाई प्लस 54 गुने 13 कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए ना एक बार, है ना, 12 और 15 और 1 16 4 5 है ना, 2 10 के 0 6 और 1 700, 2 आ जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। ये तो हो गया इधर का। अब इधर का मामला चलेगा, बराबर 10 यहाँ गुना होगा तब 30x होगा कि नहीं, फिर 10 गुना होगा तब 50 बाई,
और प्लस 10 गुना हो जाएगा तो 770। कोई दिक्कत है? दाम नहीं होना चाहिए दिक्कत, काहे हो जाएगा, है ना जी? समझ में आ रहा है तो काहे होगा? देखिए इधर बच्चा लोग x को x के दाने y के y यानी सब अचर राशि को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ। इधर बड़ा बड़ा टर्म है तो उठा के हम लोग बड़ा को बड़ा दाने छोटा को, यानी कि एक इस सबको इधर लेके आ जाता है। देखिए 54 x है और ये प्लस 54 y है ना बचवा? तो इधर से ये आएगा तब माइनस में 30x और माइनस में 50y आपका हो जाएगा। अब बराबर देखिए तो उधर 770 है, आई बेचारा 702 उधर चल जाएगा ऐसा ही अकेले अकेले, है ना? तो 702 बचेगा। अब घटाव करिए, 54 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 24x और 54 में से 50 गया तो 4y और बराबर कितना बच जाएगा? 68 खाली बचेगा, वो भी प्लस में। 700 से 700 चल गया, 70 में से 2 गया तो 68 बच गया। अभी आप यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिएगा, 4 से कटेगा 4, एक कम 2 बचेगा। हाँ बच्चा 4 से देखिए 4 कॉमन तो 4 6 24 और प्लस 22 और बच्चा है ना ये 68। कितना? 4 का पहाड़ा से 4 एक कम 4, 2 बचा तो 28, 4 सते 28 यानी 6x प्लस 22 बराबर 17। इसे कहते हैं समीकरण 2। अभी आपको बकाएगा नहीं, समीकरण 1 आयल है, समीकरण 2 मिल गया तो आप समीकरण पढ़े थे 2 4 वाला रैखिक, है ना? तब बना देंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना? एक देखिए x प्लस 22 बराबर 7 और ये 6x प्लस 22 बराबर 17। तो देखिए घटाव करिए, घटाव तो प्लस के माइनस, यहू प्लस है तो माइनस, यहू प्लस है तो 22 से 22 बेचारा चल गया फतेहपुर, तो इधर बच गया ये माइनस में 5x बराबर माइनस में 10। तब बेचारा माइनसों से माइनस और प्लसों से प्लस होगा तो ये 5 दूनी 10 यानी x का मान आपका 2। ठीक है, अब y के मान भी तो लाना है। तो आपको पता है कि जब x और y मिल के साथ है तो x 2 तब y 5 होगा, तो फिक्स है। लेकिन निकाल के दिखा देते हैं, है ना? ये इतना 7 तो ये रखिएगा 2 तो ये आएगा y बराबर कितना, यानी 7 - 2 यानी y का मान 5 आ गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि अज्ञात राशि आपका 2, है ना? कितना बच्चा? 5। आप कह सकते हैं इसी को आंसर कहा को चीज सकते एकदम 100% कहेंगे। अब लग रहा है कि आंसर सही है कि गलत। तब कुल हमारे 20 देवल था, अब ये करो रखेंगे x y की जगह पे और जोड़ के 20 आ जाएगा तो सही है। तो देखते हैं बचवा 2 और 5 आप जोड़ो तो 20 होता है, बिल्कुल होना चाहिए। 5 5 10 18 2 20 दाम सही है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छा से समझें और अच्छा से नोट भी करें ताकि आपको काम दे आगे भविष्य में बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए।